राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरी आदि पराशक्ति माता सिरा वाली, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, सदैव सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर अपार कृपा बरसती रहे। यही मेरी मंगल कामना है सभी देवों के शरण में। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताएं, आज दशहरे का दिन है और मैं आपको श्री राम जी के द्वारा रावण का वध ये पाठ सुनाता हूँ। श्री राम जी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। आज पाप के ऊपर पुण्य की विजय का दिन है, तो सभी पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। जय श्री राम। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया था वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य को सुनकर श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसके पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी पहले इंद्र के लिए उस बाण को निर्माण करते थे। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और 3 लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग से वायु की, धार में अग्नि की और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु पर्वत और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह समस्त भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह स्वर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से जाज्वल्यमान, प्रलयंकारी, धूम्रयुक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान विषधर सर्प के समान विषैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजे, परिधों और पर्वतों को तोड़ फोड़ कर देने वाला वह अत्यंत खतरनाक बाण था। वह कुछ भी सामान, कुछ भी आगे आ जाए, चाहे पर्वत ही क्यों ना हो, उसे तोड़ फोड़ कर चूर कर देता था। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त से नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर लगता था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों से शत्रुओं का दमन करने वाला, सबको त्रास देने वाला, वह फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कोई गिद्ध, बगुले, गिदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। वह सहायक वानर, युद्धपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सहायक को
वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तो संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित होकर बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान तेजस्वी श्रेष्ठ बाण छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंग कर वेग पूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करके पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। तो ऐसे ऐसे बाण थे मेरे भाइयों। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के बाद हाथ से सायक से एक धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के समान हुए वृत्तासुर की भांति रथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत होकर सब ओर भागे। 10 मुख रावण का वध हुआ देखकर विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उस राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए गए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए। क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था, उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरे हुए तथा रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध को घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इस समय आकाश में मधुर स्वर में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरने लगी, मंद मंद गति से प्रवाह होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल तक रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया। उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं खुश हो गई। उनके मन में छा गया। आकाश निर्मल हो गया। पृथ्वी का कांपना बंद हुआ। हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी और सूर्य की प्रभा स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने स्वरदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम जी की विधिवत पूजा करी। शत्रुओं को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात सब जनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की बाबा, जय बाबा नीम करौली महाराज राम। तो दोस्तों,
ये आज दशहरे की वजह से मैंने आपको रावण का वध श्री राम के द्वारा ये पाठ सुनाया है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर करें मेरे भाई। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज।